हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराष्ट्र में भक्त हुए त्रिलोचन जी परम संत सेवक श्री पंडरीनाथ जी के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी एक साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जीवन भर नियम अपनाया कि जो भी धन उनके पास है, उन्होंने वो धन पंढरपुर को आने वाले तीर्थयात्री की सेवा में खर्च करने के लिए मन बनाया। तो त्रिलोचन जी हर रोज पंढरपुर में आने वाले तीर्थयात्री को प्रसाद पवाते थे, और जितने भी संत पंढरपुर से वापस जाते, वह अन्य भक्तों को कहते कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर वह कहते पंढरपुर जा रहे हैं, तो त्रिलोचन जी के घर अवश्य जाना, उनके यहाँ भोजन प्रसाद बहुत अच्छा बनता है और वह संत सेवा भी बहुत ही अच्छा करते हैं। त्रिलोचन जी की अब बहुत ख्याति हो गई। जितने भी भक्त विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में आते, उतने ही भक्त त्रिलोचन जी के घर में भी आते। सभी त्रिलोचन जी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए आते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्नता से संतों की सेवा कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो उसके कारण पहले की तरह वह प्रसाद नहीं बना पाते। उनके पास कोई सेवक भी नहीं था। वह स्वयं दोनों पति पत्नी ही संतों के लिए प्रसाद बनाते थे। वृद्ध अवस्था के कारण कभी कभी दाल जल जाती। वृद्ध अवस्था के कारण वे प्रसाद तो खिलाते संतों को, और संत भी जैसे उन्हें प्रसाद दिया जाता वे पा लेते और चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बहुत परेशान हो गए कि संतों का हमारा घर आना कम हो गया है, अब हम क्या करें। तो त्रिलोचन जी महाराज ने बाहर एक बड़ा सा सूचना पत्र लिख दिया कि अंदर संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। अगर किसी को संत सेवा में रुचि है तो वो अंदर आके संपर्क करे। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिए, संत सेवा, व्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में आप सेवा की कामना करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वयं भगवान आएंगे। अब यह सूचना पत्र हमारे पंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान ने पढ़ लिया, और उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के घर पहुंचे। त्रिलोचन जी बैठे थे। विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची। साहब जी, आपने बाहर सूचना पत्र लिख रखा है कि संतों की सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। यदि कोई इच्छुक है तो भीतर संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। ए बालक इतना छोटा और कितना प्यारा है, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? होंगे तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। मैं अकेला ही हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है, और ना ही मेरे माता पिता है। मैं अकेला ही हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी को बहुत दया आई। बेचारा छोटा सा बालक अकेला ही है। ठीक है, तुम सेवा करो, लेकिन कुछ नियम है, उनको सुन लो। सबसे पहला अपना नाम बताओ। वो बालक तो स्वयं पंडरीनाथ भगवान श्री विट्ठल ही थे। मेरा नाम अंतर्यामी है। नाम सुन के ऐसे लगता है जैसे कि सचमुच में अंतर्यामी है। अच्छा बेटा अंतर्यामी, सेवा करोगे? ये सेवा करना मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूँ। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसी के लिए ही आता हूँ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये छोटा सा बालक है,
लेकिन बोलता कैसा है। तो अच्छा, सुबह एक सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहाँ 100 से 150 संत रोज़ आते हैं, तो उनके हिसाब से रोटी बनाना पड़ेगी। और सब बेटा तुमको ही करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत तुम्हारा सहायता करेंगे, हमसे ज़्यादा कम होता नहीं है। तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम 2 सब्ज़ी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, रायता भी बनाएंगे। छोटा सा बालक, तुम सब जानते हो। हाँ, हम सब जानते हैं। हमको दुनिया का सारा काम आता है। ऐसा कोई काम नहीं जो हमें नहीं आता। और सुनिए, हम झाड़ू पोछा और बर्तन भी धो देंगे। त्रिलोचन जी बहुत खुश हो गए कि बहुत ही बढ़िया सेवक मिला है, ये सब काम करता है। भगवान कहने लगे, लेकिन सेवा के लिए हमारी शर्त सुनो। तुम्हारी भी शर्त है? हाँ, क्या शर्त है भैया? हमारी पहली शर्त है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमें आपको बना के खिलाना पड़ेगा। हम अपने हाथ का नहीं खाते। छोटा सा बालक, इसके आधे हाथ का इसका पेट है, एक रोटी इसके लिए काफ़ी है। ठीक है लला, तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन मैं बना दूंगी। हमारी और एक शर्त है, वो भी सुन लीजिए। क्या? हम कितना भी खाए, हमको कभी टोकना नहीं कि इतना क्यों खा रहे हो। भैया, हम क्यों टोकेंगे? तुम 2-4 रोटी खा लिया करो। 2-4 रोटी तो मेरे दांत में फंस जाती हैं। हम तो प्रेम से पाते हैं। आप ये दोनों नियम याद रखना। आप कभी ये नहीं कहना कि इतना क्यों खाते हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कहा तो अपराध तो बनेगा ही और नियम टूटेगा ही, लेकिन किसी और से जाकर आपने यह कह दिया कि यह बालक बहुत खाता है, तो हम उसी दिन अंतर्ध्यान हो जाएंगे, आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना सेवक को। हम क्यों कहेंगे भैया? हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से सेवा करो। हम तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि तुम कितना खाते हो। तो ठीक है, कल से सेवा शुरू। अगले दिन त्रिलोचन और उनकी पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो दोनों ने देखा कि बालक भीतर के कमरे में अपनी कमर कस के, सर पे फेटा बांध के, मुंह पे कपड़ा बांध के कढ़ाई में बना रहा है दाल, और दौड़ते जाते दूसरे कढ़ाई के पास वहाँ खीर बनाते हैं, और दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पर पूरी तल रहे होते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी खड़े खड़े देख रहे थे कि छोटा सा बालक अकेला ही सब कुछ करता है। सुबह 8 बजे से संतों का समूह त्रिलोचन जी के घर आने लगे। तो भगवान अंतर्यामी ने सब संतों का आदरपूर्वक घर में स्वागत किया और उन्हें आसन पर बिठाया, और भगवान अकेले ही पत्तल लेकर परोसते, फिर अकेले ही सारी सामग्री लेकर सबको परोसते। त्रिलोचन अगर कोई सामग्री लेकर आते तो भगवान बीच में ही आके रोक देते। बाबूजी, आप जाके बैठ जाइए, मैं बांट रहा हूँ ना, आप उठ के मत आओ। अगर आप आओगे तो सारा सामग्री फैल जाएगा। अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। जय हो विठोबा, ऐसे लग रहा है जैसे तुम ही साक्षात आ गए हो। कितनी कृपा हो गई है आपकी कि इतना अच्छा सेवक मिला है। हमें भले ही आपने संतान नहीं दी है, लेकिन आपने ऐसे सेवक दिया है जिससे हम बहुत ही आनंदित हो गए हैं। संतों के सेवा वह बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। सबको बहुत प्रेम से अंतर्यामी भगवान ने खिलाया। त्रिलोचन जी, वाह, आपके यहाँ बहुत ही सुंदर प्रसाद बना है। आपके यहाँ बहुत बार प्रसाद लिया है, लेकिन आज जैसा प्रसाद हमने कभी नहीं पाया। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सारे संत चले गए और भगवान अंतर्यामी झाड़ू और पोछा लेकर पूरा कमरा साफ कर दिया। सारे बर्तन
मांझ के रख दिया। सब कुछ ठीक से रखकर भगवान त्रिलोचन और उनकी पत्नी के सामने आके बैठ गए। हमारी सेवा तो पूरी हो गई, अब आप मेरी पेट पूजा करो। अब आप लगो रसोई में। मेरे लल्ला, मैं अभी जाके सभी व्यंजन बना के लाती हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी रसोई में जाकर सुंदर सुंदर सब्जी बनाया, खीर बनाया, 10-5 पूरी बना दी और भगवान अंतर्यामी के लिए थाली परोसा। अंतर्यामी भगवान पाने लगे प्रेम से। देखते ही देखते उन्होंने सारी सब्जी, खीर और पूरी एक क्षण में ही खा लिया और कहने लगे, मैया और लेके आओ। मैया गई रसोई में और लेकर आई 10 पूरी और सब्जी और खीर फिर से परोसा और अंतर्यामी भगवान ने फिर से एक क्षण में सारे व्यंजन खा लिया। अब मैया के पास इतनी ही सामग्री बनाई थी। मैया जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ फिर से रसोई में मेरे लिए फिर से पूरी और सब्जी बना के लाओ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको हमें पवाना पड़ेगा। बेटा, तुम बिल्कुल बैठे रहो, चिंता मत करो। मैं अभी जाके तुम्हारे लिए पूरी और सब्जी बना के लाती हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी मन में सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि इस बालक का छोटा सा पेट है, लेकिन ये तो कुआं है, कितना भी डाले भरता ही नहीं। त्रिलोचन जी की पत्नी आटा गूंथते गूंथते शाम हो गई। शाम तक भगवान प्रसाद पाते रहे। भगवान ने एक साथ 4 घंटे तक एक ही आसन पे प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद पाने के बाद भगवान ने कहा, थोड़ा सा तेल लेके आइए बाबूजी, आपका मालिश कर देता हूँ। आप बहुत थक गए होंगे ना। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? इस प्रकार से भगवान ने त्रिलोचन जी का मालिश किया और त्रिलोचन जी की पत्नी ने पहले दिन तो कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी नहीं कहा, तीसरे दिन उनके मन में आया, ये क्या कर लिया हमने? सुबह जितना भोजन बनना चाहिए ये तो अकेला ही खा लेता है। सुबह ये तो संतों के लिए बना देता है, लेकिन शाम में इनके लिए जितना हम बनाते हैं वो एक समान हो जाता है। नहीं नहीं, तुम्हें याद नहीं उसने क्या कहा था कि कभी ऐसे कहना नहीं, नहीं तो वो चला जाएगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन अंतर्यामी भगवान खूब प्रेम से सारी सेवा करते। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसी के साथ बैठी थी। आपके घर में अब बहुत खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा आपने? उनके गाल कैसे लाल लाल टमाटर के जैसे हो गई है। वो आया है ना हमारा सेवक अंतर्यामी, बहुत सेवा करता है। प्रसाद सब वही करता है और उनकी मालिश भी करता है, इसलिए त्रिलोचन जी बढ़िया है। त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए हैं, लेकिन तुम क्यों सूख गई हो? तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई हो? मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है, लेकिन वो अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, मटक मटक कर सब्जी लेने जाता है। उसको देखने के लिए ही हम बाहर खड़े रहते हैं। कहीं सारे लोग तो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि किस प्रकार सब्जी और खीर परोसता है। वो कितना सुंदर दिखता है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन, तुम क्या जानो, 2, 4, 10 किलो आटे की पूरी वह कब खा जाता है पता ही नहीं चलता। पेट है या कुआं या समुद्र कुछ पता ही नहीं चलता। इतना खाता है, इतना खाता है, 4 घंटे की समाधि पर बैठ जाता है और खाते रहता है। उसके लिए थाली नहीं बड़ा थाला रखना पड़ता है, वह इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है तो भगवान अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। शाम का समय त्रिलोचन जी अंतर्यामी के साथ भक्तों की चर्चा और भगवान का कीर्तन करते थे। अंतर्यामी, बेटा अंतर्यामी, कहाँ हो? बाहर आ जाओ। चलो हम मिलकर अब सत्संग और कीर्तन करते हैं। अंतर्यामी नहीं आए। पूरे घर में उन्होंने खोज लिया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिले।
पड़ोसी से पूछा, भगवान नहीं मिले। पूरा पंढरपुर ढूंढ लिया, लेकिन भगवान नहीं मिले। सब जगह खोज लिया, लेकिन भगवान नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए। पता नहीं अंतर्यामी कहाँ चला गया है। देवी, तुमने ये तो नहीं कहा अंतर्यामी से कि तुम कितना खाते हो? नहीं नहीं, मैं तो कान पकड़ती हूँ। मैंने किसी से भी ऐसा नहीं कहा। तुमने किसी और से तो नहीं कहा, क्योंकि उसने वचन दिया था कि अगर ऐसे कहा तो वो चला जाएगा। हाँ, आज एक गलती हो गई। पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि वह 10 किलो की आटे की पूरी खाता है। यह मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। शायद इसीलिए वह चला गया। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी भगवान पंढरीनाथ के मंदिर पर जाकर बैठ गए और ठाकुर से कहने लगे, हे पंढरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, हमें इसकी अपेक्षा नहीं की। हमने आपसे कोई शिकायत नहीं की, हमें आपने संतान क्यों नहीं दी। लेकिन हे पंढरीनाथ, हमारे जीवन में एक सेवक आया, और जब से वो सेवक आया हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा, यहाँ खूब आनंद के उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करा दिया। पंढरीनाथ जी, हम दोनों आपसे भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, और यहाँ तक कि आप भी इस जीवन में हमें मत मिलिए, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को वापस कर दीजिए। वो जहाँ कहीं भी हो उसे वापस कर दीजिए। ऐसे कहकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। इतने में ही एक आवाज सुनाई दी, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन कोई नहीं था। पीछे कहाँ देख रहे हो? सामने देखो। सामने देखा तो पंढरीनाथ भगवान के स्थान पर ही अंतर्यामी खड़े हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। त्रिलोचन जी भाव विभोर हो गए। एक कैसी कृपा है नाथ आपकी, क्या आप ही ने अंतर्यामी का रूप लिया था? तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूरी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी अच्छी मालिश की सेवा जो होती थी, इतनी अच्छी सत्संग और कीर्तन मेरे अलावा कौन कर सकता है? मेरे भक्तों की सेवा मैं ही करता हूँ ना। आपने तो संतों के लिए सेवक मांगा था, इसीलिए मैं चला आया। तो इस तरह भगवान ने त्रिलोचन और उनकी पत्नी पर अपनी अद्भुत कृपा की।